हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो फ्यूचर टेंस का तीसरा ब्रांच है, जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। वैसे तो इसकी आवश्यकता बहुत नहीं पड़ती है, लेकिन जानना ज़रूरी है और कई बार बहुत ही गंभीर पॉसिबिलिटी के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो महत्वपूर्ण भी हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, शी विल हैव गॉन होम। तो कुछ चीज़ें को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम पैटर्न जान लें। पैटर्न में रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। दो बातें। पहली बात कि इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, पर्सन कोई भी हो, हैज का प्रयोग नहीं होगा। फ्यूचर में हैज का प्रयोग एकदम नहीं होता है। हमेशा जो होगा वो हैव का प्रयोग होगा। ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें संभावना ये व्यक्त की जाती है कि भविष्य में ऑलरेडी ये काम समाप्त हो चुका रहेगा। ठीक है। जैसे हम कोई काम बोले कि जब हम वहाँ जाएंगे, उसके पास जाएंगे, ठीक है, तो वो घर जा चुकी रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि दोनों में से कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन जब हम काम करेंगे, कोई हम एक्शन करेंगे, तो दूसरा एक्शन वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका रहेगा। तो फ्यूचर टेंस में कोई कार्य का ऑलरेडी समाप्त हो चुके रहने की संभावना या सूचना व्यक्त हो तो उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका पैटर्न सामने है। एक आध और हम एग्जांपल देख लें। ही विल हैव क्रिएटेड वंडर। ठीक है। या क्रिएटेड हिस्ट्री। आप वंडर की जगह हिस्ट्री कर सकते हैं। यानी भविष्य में जिस तरह का इसका प्रोग्रेस है, अच्छा बुरा वट एवर, जनरली हम अच्छा ही मानेंगे, पॉजिटिव ही मानेंगे, तो ऐसी क्या संभावना है कि वह आने वाले समय में इतिहास बना चुका रहेगा। वो कोई घटना घटी नहीं है, लेकिन हम उसके प्रोग्रेस रेट को देख के हम बता रहे हैं कि वो इतिहास बना चुका रहेगा, ये काम हो चुका रहेगा। ठीक है। जब हम घर पहुंचेंगे तो पिताजी आ चुके रहेंगे। ठीक है। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा है, पास्ट परफेक्ट में भी देखा है। तो क्या है, जैसे कि व्हेन वी गो, my father will have come। अब देखिए, अगर दो कार्य संभावित हो फ्यूचर टेंस में घटने के लिए, तो हमेशा याद रखना है कि पहले घटना घटने वाले को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे और तुरंत बाद में होने वाली घटनाओं को हम फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। ये याद रखने वाली बात है। यानी दो फ्यूचर की घटनाएं एक के तुरंत बाद घटित हो तो पहले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में और दूसरे को फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। यही रूल है। ठीक है। हम इसको एक और से जान लें। जैसे है कि जब तुम आओगे मैं तुमसे बात करूंगा। अब देखिए, दो घटना घट रही है। एक है उसका आना और मेरा बात करना। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि शैल या विल का प्रयोग सिर्फ एक ही में होगा। अब पहले जो घटना घटेगी उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, जब तुम आओगे, यानी उसका आना। तो हम इसको क्या बनाएंगे, व्हेन यू
कम, व्हेन यू विल कम नहीं, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। व्हेन यू कम आई शैल टॉक टू यू। अब देखिए यहाँ पर शैल विल का प्रयोग हो गया, ये याद रखना है। चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, परफेक्ट हो, सिंपल हो, कंटिन्यूअस हो, जनरली परफेक्ट और सिंपल में ही आता है। तो दो घटनाएं घटित होने की संभावना व्यक्त की जाए फ्यूचर टेंस में, तो एक को सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी पहले घटना घटने वाले को, और तुरंत बाद या घट चुके होने की संभावना हो या घटने की वाली हो तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। ये रूल है। तो आपको सिर्फ यही जानना है कि कोई काम ऑलरेडी घट चुके होने की संभावना व्यक्त की जाए जो भविष्य में होगी, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। और उसका पैटर्न ये है, एग्जाम्पल से है आपके सामने। आखिरी जो है इस टेंस का जो ब्रांच है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगले वीडियो में उसको हम चर्चा करेंगे। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।